नमस्कार, मैं हर्षिता सेन R18 न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 9 से 15 सितंबर तक होने वाली श्री शिव महापुराण कथा के लिए पोस्टर का विमोचन सोमवार को संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के महंत बलवीरगिरी महाराज ने किया। महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ कई श्रद्धालु भक्तगण भी मौजूद थे। प्रयागराज से आए महंत बलवीरगिरी महाराज ने श्री शिव महापुराण कथा आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भीलवाड़ा के भक्तों की भावनाओं से सफलतापूर्वक ऐतिहासिक आयोजन होगा, इसका पूरा विश्वास है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए मंगल भावनाएं समर्पित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा में महंत बाबूगिरी महाराज की प्रेरणा से सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। महंत बलवीरगिरी के संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचने पर महंत बाबूगिरी महाराज ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनंदन करने वालों में कथा समिति के संयोजक गजानंद बजाज, महासचिव पीयूष डाड व कन्हैयालाल स्वर्णकार, कैलाश प्रहाल्दका, रमेश बंसल, महावीर अग्रवाल, रामेश्वरलाल ईनानी, बद्रीलाल सोमानी, ललित सोमानी, राजेश कुदाल, पवन पंवार, कैलाश साहू, बाबूलाल टांक, कमल कोठारी, अनिल दाधीच, दिनेश विजयवर्गीय, चितवन व्यास, रजनीकांत आचार्य, गोपी पाटोदिया, दिनेश सुथार, प्रहलाद सोनी, विवेक लाहोटी, पंडित देवेंद्र शास्त्री, मंजू पोखरना, अलका जोशी, हरिशंकर जोशी, नरेंद्र शर्मा, ओम लढ़ा, रोहित गगरानी, धर्मेंद्र कोठारी, दिनेश तोशनीवाल, ममता शर्मा, मधु शर्मा, नैना व्यास आदि शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। कार्यक्रम के दौरान संकटमोचन हनुमान जी महाराज के जयकारे गूंजते रहे। क्षेत्र में पावन धरा भीलवाड़ा में उसी महापुराण कथा होने वाली है, खासकर पितृपक्ष में हो रही है, जहाँ शिव तत्व का ज्ञान बांटा जाएगा, जहाँ भगवान शंकर के बारे में समस्त संसार को, यहाँ तक कि जो पितृ रूप में भी हमारे बीच में विचरण करेंगे, उन सभी का भी हित इसमें होने वाला है। जो है वर्तमान समय में उनका तो हित होना ही वाला है, लेकिन जो नहीं भी हमारे बीच में किसी न किसी तत्व रूप में, उनके पास भी ये प्रवचन या जो भगवान के भजन संध्याएं हैं या जितने भी परमात्मा के नाम है इत्यादि सभी तक पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी समिति वासियों को बहुत सारा साधुवाद देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक जितने भी व्यक्ति समिति से जुड़े हुए हैं वो सभी सौभाग्यशाली हैं। देखिए, ऐसे अनुष्ठानों में भाग्य लेना भी भाग्य की बात है, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि सभी लोग जुड़े से अधिक मात्रा में जुड़े। शिव तत्व की बात हो रही है। प्रदीप मिश्रा जी इतने श्रेष्ठ कथावाचक है, उनकी कथाएं भारतवर्ष में कितने समय से ऐसी प्रचलित मात्रा में चली आ रही। जितने भी कथावाचक है, मैं समझता हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी कथा में आने वाले अनुयायी अत्यधिक मैंने देखे। पहले कुछ सालों से तो बहुत सारे और भी हो गए, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने भगवान शिव महापुराण का एक अलग ही दृष्टांत दिखाया है, जो कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो ये इसमें कोई संशय नहीं, दूर दूर तक मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम इस क्षेत्र का ऐश्वर्य इत्यादि बढ़ाने वाला है। देखिए, कहा गया है कि जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अपना हित के साथ साथ में क्षेत्र का हित भी उसमें होता है। मैं सभी साधुओं को, खासकर हमारे गुरु भाई को, यहाँ समिति में जो अध्यक्ष हैं या कोषाध्यक्ष हैं, विधायक जी, हमारे जितने प्रकार के भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत सारा साधुवाद दूंगा। इस कथा में आप देखिएगा कि अखाड़े के आचार्यों से लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नैन जी से लेकर संतों का यहाँ आवागमन होने वाला। मुझे लगता है कि जो हमारे लिस्टों में जो नॉर्मल दृष्टि से 200, 250, 300 लोग तो है ही हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके अनुयायी आएंगे, तो यहाँ पर संतों का एक बहुत बड़ा समिति वो बैठने वाली है। तो मैं समझता हूँ सभी लोगों का, उन सभी संतों का आदर सत्कार करना चाहिए।